All the students who are preparing for CA Foundation examination in May 2025, आप सभी का स्वागत है एकाग्रता सीए के YouTube चैनल पे। मेरा नाम है CS अंशुल अग्रवाल और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 15 डे स्टडी स्ट्रेटेजी फॉर CA Foundation May 25। दोस्तों, इट्स 26 ऑफ अप्रैल 2025 टुडे और आज से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो 5 दिन बचते हैं अप्रैल के और 14 डेज बचते हैं मई के, मतलब 19 डेज, क्योंकि 15 तारीख से आपका CA फाउंडेशन का पेपर चालू होने वाला है। ये 15 दिनों को बहुत अच्छे से यूज करना है। नो मैटर आपने पहले पढ़ाई की है या नहीं की है, फिर भी ये 15 दिन हर एक स्टूडेंट को यूज करना है। वेल रियली स्पीकिंग यार, अगर आप एक जेन्युइन अटेम्प्ट काउंट करते हैं ना, जेन्युइन अटेम्प्ट का मतलब है कि यार मैंने अपना बेस्ट दिया। एंड हाउ डू वी क्वांटिफाई दिस? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एक रेगुलर क्लासेस होना जरूरी है, सारे सब्जेक्ट की रेगुलर क्लास, जिसमें आपने प्रॉपर पूरी क्लास वर्क की है, सारा होमवर्क किया है, सारे कंसेप्ट को कवर किए है। एक रिवीजन होना जरूरी है। एक रिवीजन मतलब फर्स्ट डिटेल रिवीजन एंड देन अ समराइज रिवीजन, तो 2 रिवीजन होना जरूरी है। आपको टेस्ट पेपर सॉल्व करना चाहिए, चाहे वो चैप्टर वाइज टेस्ट हो, सेक्शनल टेस्ट हो या फुल सिलेबस टेस्ट हो। और फिर लास्ट में आपके लास्ट मिनट के नोट्स रेडी होने चाहिए, रिविजनरी नोट्स। ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो आप कहते हैं कि यस आई एम एग्जामिनेशन रेडी। नो मैटर चाहे वो अकाउंट्स हो, क्यूए हो, इकोनॉमिक्स हो या लॉ हो। सीए फाउंडेशन जो है ना, ये किसी भी एक सब्जेक्ट से नहीं निकाला जा सकता। जब तक आपके चारों सब्जेक्ट्स अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो, आप एग्जामिनेशन रेडी नहीं है। तो अगर ये सारी चीजें आप लोगों ने की है तो आप कह सकते हैं कि हाँ, ये मेरा पहला जेन्युइन अटेम्प्ट होगा। लेकिन वो तो है बात की बात। अब जब हम एग्जाम से 19 दिन दूर है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगले 19 दिनों में क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले ना आपको यहाँ पर बैठ के अपना एक स्टेटस चेक करना चाहिए कि वेयर एम आई स्टैंडिंग टुडे। मेरा कौन सा सब्जेक्ट कितना हुआ है, कितना बाकी है, कौन से कंसेप्ट हुए हैं, नहीं हुए हैं। मैं अभी भी ये कहूंगा कि 4 दिन आपके पास और है। अगर कोई भी कंसेप्ट आपने छोड़ा हो, किसी भी टॉपिक का, किसी भी सब्जेक्ट का, यू हैव 4 डेज टू कवर अप ऑल दोस कंसेप्ट्स, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको नहीं पता किस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ जाए। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सो 30 अप्रैल का एक अल्टीमेट बॉटल डेट ले लीजिए, बॉटलनेक डेट लीजिए, लास्ट डेट ले लीजिए कि इस डेट तक मैं अपने सारे कंसेप्ट्स कवर कर लूंगा, अगर अभी भी कुछ नहीं किया है तो। दूसरा, नो मैटर पहले से पढ़ाई की है या नहीं की है, अब आगे क्या करना है अंशुल सर? तो अब आगे आपको रिविजन्स पे फोकस करना है। रिविजन्स 2 तरीके से की जा सकती है। आप खुद से अपनी रिविजन्स कर सकते हैं या फिर आप हमारा यूट्यूब प्लान फॉलो कर सकते हैं। चॉइस पूरी तरह आपकी है। मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ और साथ में ये भी बता रहा हूँ आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है कि मैंने अच्छे से क्लासेस अटेंड की है, मेरे लास्ट मिनट रिविजनरी नोट्स रेडी है, मेरा एक्शन प्लान तैयार है कि मुझे कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस हुई है, तो मैं अपने आप रिवीजन कर लूंगा। आई डोंट नीड एनी यूट्यूब मैराथन्स। बट अगर मुझे लग रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें मेरे माइंड में नहीं है, या फिर है बट वो कंप्लीट नहीं है, अधूरी है, आई डोंट वांट टू टेक चांस, आई डोंट वांट टू टेक रिस्क विद माय अटेम्प्ट, तो मैं क्या करूंगा, मैं मैराथन्स को फॉलो करूंगा और ब्लाइंडली ना, अंशुल भैया जो कह रहे हैं उसको ब्लाइंडली मैं फॉलो कर लूंगा। दोस्तों, हम लोग पूरी टीम आप लोगों के लिए अलग अलग सेशंस कंडक्ट करने वाले हैं, लेकिन आज के इस सेशन में मैं आपको सिर्फ मेरा प्लान बताने जा रहा हूं, क्योंकि पेपर नंबर 1 है अकाउंटिंग। थर्ड थिंग, एग्जामिनेशन से पहले ना मुझे कम से कम एक फुल सिलेबस पेपर सॉल्व करना ही करना है। ये तो मैं मिनिमम कह रहा हूं, मिनिमम 1 फुल सिलेबस पेपर, बिकॉज दैट इज रियली गोइंग टू गिव मी एन इनसाइट वेयर आई एम स्टैंडिंग एंड वेयर आई नीड टू गो। ये भी एक चीज ध्यान रखना है, बहुत बार बच्चा गलती करता है कि ये फुल सिलेबस का पेपर जो है एग्जाम से बहुत नजदीक सॉल्व करता है, मे बी 1, 2 या 3 दिन पहले। यार उस समय ना शायद आपके पास इतना बफर टाइम नहीं बचता है कि आप अपनी वीकनेसेस को ओवरकम कर सके। तो थोड़ा एक एडवांस में टाइम हाथ में रखकर इसको सॉल्व करना है। तो मैं इस बार आप लोगों के लिए, सभी मेरे बच्चों के लिए YouTube पे लेकर आ रहा हूं 4D मैराथन्स। अब इस बार के मैराथन्स बाकी हर मैराथन से बहुत अलग होने वाले हैं। पूरा प्लान डिटेल में सुनिएगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सारे टेलीग्राम ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, और अगर कोई भी सवाल है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। अब ये 4D मैराथन्स का मतलब क्या है? मैं यहां पर आपको 4 चीजें करवाने वाला हूं हर मैराथन में। सबसे पहली चीज हम लोग करेंगे स्टार्ट विद कंसेप्चुअल रिवीजन। जो भी टॉपिक है उसका कंसेप्चुअल रिवीजन करेंगे, उसकी थ्योरी को, रिस्पेक्टिव थ्योरी को उसी टॉपिक में कवर करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि थ्योरी के ऊपर एक अलग सेशन की जरूरत है, हर चैप्टर की थ्योरी वहीं कवर होगी विद प्रॉब्लम सॉल्विंग। सेलेक्टेड क्वेश्चंस में लेके आऊंगा जिसको हम सॉल्व करेंगे। क्लास के अंदर होने वाली है सेल्फ असेसमेंट। आपकी सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी है, वो वहीं होगी उस चैप्टर की क्लास में। और लास्ट में एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मैं आपको रेकमेंड करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि ये क्वेश्चंस बेटा आपको करने ही चाहिए, मस्ट टू डू क्वेश्चंस। तो इस बार की मैराथन्स
बहुत अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आपकी पूरी तरह तैयारी होने वाली है। आइए देखते हैं शेड्यूल क्या रहेगा, फोकस कीजिएगा। तो ये स्टार्ट हो रहा है आज से 26 अप्रैल। अभी आप 6 बजे मेरा ये सेशन देख रहे हैं, लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 3 मई से। 3 मई को 8 बजे 8 PM वी आर गोइंग टू हैव वन शॉट रिवीजन ऑफ कंप्लीट बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोस्ट डाला था आप लोगों के लिए, आप लोगों से सजेशंस लिए थे और आप लोगों के सजेशंस के बेसिस पे मैंने ये एक्ट किया। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग जितनी भी थ्योरी है ना, A to Z, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, जर्नल, देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सब कुछ यहाँ पर कवर होने वाला है 3 मई को 8 बजे। ये सब सेव कर लेना अपने पास। 4 मई को दोपहर में 2 बजे से 5 बजे मैं आपके ले रहा हूँ फुल सिलेबस टेस्ट। इट्स अ संडे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ एडवांस में कि फुल सिलेबस का पेपर लूंगा और अगले दिन 5 तारीख को रात को 8 बजे मैं इसका लाइव इवैल्यूएशन आपका करवाने वाला हूँ। हम लोग साथ में बैठेंगे, मैं आपको एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन बताऊंगा, स्टेप वाइज मार्किंग बताऊंगा। वो स्टेप वाइज मार्किंग को फॉलो करके आपको खुद को मार्क्स देने और इवैल्यूएशन करना है। 9 तारीख को दोपहर में 3 बजे 4D मैराथन 1, द वेरी फर्स्ट मैराथन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। क्योंकि बेटा जी मैं 9 तारीख तक तो इंटरमीडिएट के मैराथन्स में ऑक्यूपाइड हूं, तो 9 तारीख से मैं आपकी मैराथन स्टार्ट कर रहा हूं 3 बजे। मेरा टाइमिंग नोट कर लीजिएगा, दोपहर में 3 बजे 4D मैराथन 1, जहां पर हम 3 टॉपिक्स देखने वाले हैं, बैंक रिकंसिलिएशन, रेक्टिफिकेशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। 10th मई को दोपहर में 3 बजे 4D मैराथन 2, कवरिंग फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। 11th में 10 AM सुबह 10 बजे 4D मैराथन 3 ऑन द टॉपिक ऑफ डेप्रिसिएशन एंड इन्वेंट्री वैल्यूएशन। 12th में दोपहर में 3 बजे 4D मैराथन 4 ऑन पार्टनरशिप अकाउंट्स। 13th में 3 PM 4D मैराथन 5 कंपनी अकाउंट्स। 14th में 8 AM सुबह 8 बजे, क्योंकि ये एग्जाम से पहले वाला दिन है, सुबह 8 बजे हम लोग करने वाले एक सेशन जिसका नाम है सुपर 30। पूरे सिलेबस पे, पूरे सारे चैप्टर्स पे 30 सेलेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके बाद में 14th मई को दोपहर में 4 बजे ट्रू और फॉल्स के ऊपर एक डेडिकेटेड सेशन, क्योंकि बेटा क्वेश्चन नंबर 1A 12 मार्क का क्वेश्चन आता है ट्रू और फॉल्स का, तो इसकी डेडिकेटेड प्रैक्टिस तो बनती है। 14 तारीख को शाम को 8 बजे मोटिवेशनल सेशन। जैसे कि मैं हमेशा कहता था, कहता हूं, कहता रहूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। यार आपके एग्जाम से पहले आप जब डिमोटिवेट होंगे तो आपको मोटिवेट कौन करेगा? मैं करूंगा। फिर जिस दिन एग्जाम है उस दिन सुबह 8 बजे होने वाला है वार्म अप सेशन, एग्जाम डे वार्म अप सेशन। इस एग्जाम डे वार्म अप सेशन के अंदर हम टाइम बाउंड होकर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि हमारे दिमाग को सोचने की और हमारे हाथों को लिखने की आदत हो जाए, क्योंकि दोपहर में 2 बजे आपको पेपर लिखना है और पेपर होने के बाद शाम को 6 बजे मैं आपके लिए पेपर एनालिसिस सेशन लेकर आऊंगा। इजंट इट अमेजिंग? तो यार ये सारे मैराथन्स मैं आप लोगों के लिए कंडक्ट कर रहा हूं। जितने भी बच्चे, चाहे आपने मुझसे क्लासेस ली हो या ना ली हो, मैं आपको ये अश्योर कर रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं कि आप मेरे साथ ये शेड्यूल फॉलो करें एंड ट्रस्ट मी, आप 100% पास हो जाएंगे। ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप आराम से क्लियर हो जाएंगे, चाहे आपने अभी तक पढ़ाई की हो या ना की हो। 40 मार्क तो मैं आपको दिलवाकर छोड़ूंगा। अब इन सारे सेशंस की लिंक्स कहां मिलेगी? क्योंकि परेशान हो जाएंगे आप, बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी का QR कोड है। सिंपली इस QR कोड को आप स्कैन करें और इस पे ही मैराथन्स की लिंक आ जाएगी। अभी नहीं आई है बट आ जाएगी। इसी QR कोड पे आपको मिल जाएगी डेडिकेटेड, आपको बिल्कुल इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। करेक्ट? सो बताइए मुझे कैसा लगा आपको ये प्लान, एंड आर यू एक्साइटेड और नॉट फॉर दिस प्लान? मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं आप लोगों के लिए सेशंस लेने के लिए। मिलते हैं, कहता था, कहता हूं, कहता रहूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। ऑल द